हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं J.L. फ्यूंटेस। ठीक है, देखो बिफोर यू रीड में क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। देखो कहा जाता है ना कि अगर हिम्मत कर लिया जाए, अगर भरोसा हो तो हम माउंटेन भी हिला सकते हैं, लेकिन आखिर भरोसा करना किस पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है, ठीक है। जब उसका क्रॉप्स बर्बाद हो जाता है ना, तो वो गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पैसों के लिए। डज लेंचोज लेटर्स रिच गॉड, तो क्वेश्चन है कि क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंच पाता है या नहीं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या मनी भेजते हैं गॉड उसको। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो इसके ऊपर हम लोग पूरा स्टोरी देखेंगे कि लेंचो जो फार्मर है उसका क्रॉप जो है बर्बाद हो जाता है, तो वो 100 पैसों के लिए हेल्प के लिए गॉड को लेटर लिखता है। तो उसके पास पैसा पहुंचता है या नहीं, ये हमको पूरे स्टोरी में देखना है। ठीक है, चलो स्टोरी शुरू करते हैं। देखो, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर था, ठीक है, जो कि हिल जो था ना, छोटा हिल जो था उसके क्रेस्ट पर था, टॉप पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो वो जो यहाँ पर जो घर बना हुआ था ना, वहाँ से कोई भी अपना जो फील्ड है वो देख सकता था। उस फील्ड में क्या था कि भुट्टे की खेती हो रही थी, कॉर्न की खेती हो रही थी, ठीक है, जहाँ से हमेशा अच्छा हार्वेस्ट होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। और उस जो भुट्टे का जो खेती हो रहा था ना, उसमें बस एक बारिश की ज़रूरत थी, फिर वो फसल जो है वो पक जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो जब सुबह हुआ तो लेंचो जो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, वो बस आसमान की तरफ देखने लगा, वो कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस साइड नॉर्थ ईस्ट की तरफ बस वो आसमान की तरफ देख रहा था कि कब बादल आएगा, कब बारिश होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो उसकी जो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब लगता है कि बारिश होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो लेडी, उसकी बीवी क्या करती रहती है ना, खाना बनाती रहती है, डिनर, सपर मतलब डिनर, रात का खाना, ठीक है। तो उसको बोलती है हाँ, अगर ऊपर वाले चाहे तो ज़रूर होगा बारिश। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। तो क्या हुआ कि जो बड़े बेटे थे ना इनके फार्मर के, वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनकी जो वुमन होती है ना, मतलब उनकी जो वाइफ होती है, उस फार्मर लेंचो की जो वाइफ होती है, वो सबको बुलाती है डिनर के लिए। फिर जब खाना खाते रहते हैं सब लोग, तो उसी टाइम जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने बोला था ना कि हाँ बारिश होगा, वैसे ही बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल। तो फिर बारिश वैसे ही होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट का वाला जो एरिया था ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, ठीक है, जिधर देख रहा था लेंचो, तो उधर से अब बादल आते हुए दिखने लगा इन लोगों को कि हाँ बादल आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ठंडी ठंडी बहने लगी। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सब लोग बारिश देखने के लिए बाहर चले गए। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब फिर वापस लौटा, बारिश बाहर देखकर वापस लौटा, तब उसने राहत की सांस ली। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। फिर वो क्या बोलता है पता है कि ये रेन ड्रॉप्स जो है ना, मतलब ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये जो बारिश हो रहा है तो वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ा वाला जो ड्रॉप है वो 10 सेंट का है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटा वाला है वो 5 सेंट का है। ऐसे बोलता है लेंचो सबको, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप क्रॉप्स विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। बोलता है कि अब हमारे फील्ड में पूरा बारिश हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है तो क्या होगा, अब फसल अच्छा उगेगा। पहले मैं बताया था ना कि बस एक बारिश पड़ने की ज़रूरत है, उसके बाद इसका फसल पक जाएगा, है ना।
So, but suddenly a strong wind began to blow and along with rain very large hailstone began to fall. लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर तुरंत अचानक से एकदम ज़ोर से हवा चलने लगा और ओला पड़ने लगा, मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ़बारी होने लगा, ऐसा समझो, स्नोफॉल होने लगा. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब ऐसा लगने लगा था बच्चों को, मतलब उसके जो बच्चे थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो उनके जो बच्चे थे ना, सबको तो यही बताया था उसने कि जो बड़े वाले ड्रॉप है वो 10 सेंट के और छोटे वाले जो है 5 सेंट के. तो अब बर्फ़ का गिरने लगा, बर्फ़ का बारिश होने लगा, तो बच्चों को लगा कि अब ये तो सिल्वर कॉइन्स है, तो जाके बच्चा लोग बाहर उसको कलेक्ट करने लगा, ठीक है. तो फिर जो लेंचो है ना वो बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो जो बर्फ़बारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, जल्दी ख़त्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. लगभग 1 घंटे तक बारिश होते ही रहा, मतलब बर्फ़बारी होता ही रहा. द फील्ड वाज वाइट. और पूरा सब, जब बारिश ख़त्म हुआ तो सब पूरा बर्फ़ से ढक गया था, लाइक मानो कि सॉल्ट से ढक गया हो, ठीक है, नमक से ढक गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़. पूरे पेड़ पर भी पूरा बर्फ़ घिर गया था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. भुट्टे को तो चाहिए था नॉर्मल पानी, लेकिन मतलब कुछ अमाउंट में पानी चाहिए था, लेकिन अब तो पूरा का पूरा खेत ही बर्फ़ से गिर गया, मतलब पानी बहुत ज़्यादा हो गया. तो क्या हुआ कि जो कॉर्न का खेत था वो डिस्ट्रॉय हो गया. फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब लेंचो उदास हो गया एकदम. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, a plug of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो जब ख़त्म हो गया बारिश तो लेंचो गया बीच फील्ड में, ठीक है, करा हुआ जाकर देखने लगा अपना पूरा सब तरफ खेत. फिर अपने बच्चों को बोलता है कि जो टिड्डा होता है ना, टिड्डा, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डा को, ठीक है, ग्रास ऑपर को, वो झुंड में आता है, पूरा क्रॉप को, फसल को बर्बाद करके चला जाता है, ठीक है. तो बोलता है कि लोकस्ट से ज़्यादा ये जो बारिश है, जो हेल स्टोन हुआ, उसने तबाही मचा दी. इस साल अब हमारे पास कुछ नहीं बचा. हम लोग हमारे पास कोई भुट्टा नहीं है. अगर भुट्टा नहीं है, मतलब खेती नहीं हुई, तो उसको बेचेगा कैसे? बेचेगा नहीं तो खाएगा कैसे, ठीक है. इसलिए लेंचो उदास हो गया था. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. बताया था ना, रात का खाना बना रही थी, रात का टाइम था, बारिश हुआ था, तो इन लोग की रात एकदम उदास हो गई. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. मतलब जितना ये लोग काम किया ना, सब क्या हो गया? बेकार हो गया. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब और ये बोलता है लेंचो कि अब हमारे को मदद करने के लिए कोई नहीं है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, ठीक है. इतना हम लोगों ने पढ़ा. अब क्या है कि अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करो. बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो एक बार फिर से वीडियो देखना, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिर यहाँ तक कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट. 3 वीडियो में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अगर 3 वीडियो देखते हैं कंटिन्यू तो देखो, और नहीं तो फिर शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसमें उतना अच्छे से समझाएंगे नहीं, लेकिन इसमें अच्छे से समझाएं हैं. तो ये 3 वीडियो करके ही देखो, 2x स्पीड पर देखो या 1.5x स्पीड पर देखो. बस ऐसा देखो कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.